नमस्कार। आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। बड़े से ऑफिस की लॉबी में बहुत सारे आवेदकों के साथ सीमा भी अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। सभी आवेदक एक से बढ़कर एक स्मार्ट एवं बोल्ड दिखाई दे रहे थे, आत्मविश्वास से लबरेज। सीमा शांत सी बैठी थी, लेकिन उसके मन में विचारों का सागर हिलोरे मार रहा था। बैसाखी के सहारे चलने वाली सीमा की शैक्षिक योग्यता तो किसी से कम नहीं थी, पर ईश्वर ने उसे जो कमी दी थी उसकी वजह से सीमा को कई बार साक्षात्कार में असफलता हाथ लगी थी। यही कारण था कि सीमा सोच रही थी कि इतने स्मार्ट कैंडिडेट्स के सामने क्या उसका चयन हो पाएगा या फिर से अयोग्य ही ठहराई जाएगी। क्योंकि दिव्यांगों के लिए नीतियां, आरक्षण तो बहुत बनाए जाते हैं, पर उन पर अमल कभी नहीं किया जाता और समाज में भी उन्हें कमतर ही नापा जाता है। सीमा गुप्ता। अचानक अपना नाम सुनकर सीमा चौंकी। कौन है सीमा गुप्ता? चपरासी ने फिर पूछा। मैं हूँ, सीमा ने हाथ उठाकर जवाब दिया। ओह, तुम हो? चपरासी ने उसकी बैसाखी पर नजर जमाते हुए कहा। तो चलो, अंदर साहब बुला रहे हैं, चपरासी बोला। जी, सीमा बैसाखी के सहारे उठते हुए बोली। उठते हुए उसके हाथ से फाइल गिर गई। सीमा के माथे पर पसीना सा आ गया। फाइल को उठाकर वो ऑफिस की तरफ चल दी। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? सीमा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। यस, कम इन, अधिकारी ने जवाब दिया। सीमा को देखकर अधिकारी के चेहरे का रंग बदला, जो सीमा ने साफ महसूस किया। बैठिए, अब आप रिलैक्स होकर बैठिए, अधिकारी ने पानी का गिलास सीमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नो थैंक्स, सीमा ने कहा और सीट पर बैठ गई। सीमा ने अपनी फाइल अधिकारी की ओर सरकाई और कहा, दिस इज माई प्रोफाइल सर। ओके, अधिकारी ने फाइल बिना खोले ही सीमा से पूछा। आपकी ये प्रॉब्लम जन्मजात है या किसी दुर्घटनावश? सीमा सकपका गई। साक्षात्कार में सबसे पहले इस सवाल का क्या औचित्य है? सीमा ने मन में सोचा, फिर भी जवाब दिया, सर, जन्म से ही। ओह, फिर तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि दिव्यांगता इंसान को किस कदर तोड़ देती है। कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप कितना ही परिश्रम क्यों न कर लो, 100% नहीं दे सकते। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर माफ़ कीजिएगा, इस पद हेतु मैं आपका चयन नहीं कर सकता। अधिकारी सीमा को देखते हुए बोला। वैसे आप अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। यह कहते हुए अधिकारी ने घंटी बजाकर कहा, नेक्स्ट। थैंक्स कहते हुए सीमा उठने लगी। घबराहट के कारण लड़खड़ा गई। अरे रे सीमा जी! अधिकारी ने लपक कर सीमा को पकड़ लिया और बोला, हम आपको गिरने नहीं देंगे सीमा जी। सीमा ने एक ही पल में उसको दूर छिटक दिया। आपको मुझे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं कभी भी कहीं भी नहीं गिरूंगी। गिरे हुए तो आप हैं। मेरे दिव्यांग होने पर आपने बहुत हमदर्दी जताई और मुझे छूने में एक पल भी नहीं लगाया। मेरी योग्यता देखे बगैर मुझे अयोग्य घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपाहिज हूँ। अरे अपाहिज तो आप हो, दिमाग से, सोच से, चरित्र से, सीमा ने पूरा जोर लगाकर कहा और ऑफिस से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। सामने एक सज्जन खड़े थे। इस ऑफिस में मानसिक बीमारों के लिए कोई जगह नहीं है। छोटेलाल जी, आप इसी वक्त कार्यमुक्त किए जाते हैं, वे सज्जन बोले। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी छोटेलाल सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। मिस सीमा, आज से छोटेलाल जी का चार्ज आपको दिया जाता है। अब बाकी सारे साक्षात्कार आप ही लेंगी। मैं इस कंपनी का मालिक मोहन कुमार। आपसे मिलकर खुशी हुई। गुड लक कहते हुए मोहन कुमार जी बाहर निकल गए। सीमा हतप्रभ थी। खुशी के आंसू उसकी पलकों पर थे। उसने आंखें बंद की और आंसुओं को ऐसे गालों पर ढुलका दिया मानो ये उसके जीवन की आखिरी आंसू हो। इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए मेज पर रखी घंटी बजाते हुए आत्मविश्वास से कहा, नेक्स्ट।